गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा टॉपिक चल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना जो टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का अपन क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। इसके आपने 18 जो पॉइंट थे उसका अध्ययन हो गया था। आज अपना 19वां जो पॉइंट है उसका अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 19वां जो पॉइंट है उसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले 19वां जो पॉइंट है उसको देखो, लिखो अंग्रेजी में कुछ। अंग्रेजी में कुछ। अंग्रेजी में कुछ फ्रेजेस, जो वाक्यांश होते हैं, जो कहावतें होती हैं, जो मुहावरे होते हैं, PHRASES फ्रेजेस के बीच एंड होते हुए भी, के बीच एंड होते हुए भी, एंड होते हुए भी सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आती है। अंग्रेजी में कुछ जो फ्रेजें हैं उनके बीच एंड होते हुए, उनके बीच एंड होते हुए भी सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एग्जाम्पल है, यानी उनके बीच एंड होगा लेकिन वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। कौन सी आएगी? सिंगुलर। से एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, BUTTER। ब्रेड एंड बटर स्पेस हिज ब्रेकफास्ट। स्पेस हिज ब्रेकफास्ट, BREAK ब्रेकफास्ट, FAST ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर स्पेस हिज ब्रेकफास्ट। तो बनना है अपने को इज एंड आर में से। किसमें से बनना है? इज एंड आर में से। किसमें से बनेंगे? इज एंड आर में से। तो आपको पता है कि इंग्लिश में जो सम फ्रेजेज होती हैं उनके बीच एंड होते हुए भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर, इसके बीच में क्या है? एंड। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। इज एंड आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई? इज। तो यहाँ क्या आ गया? इज। यहाँ क्या आएगा? इज आ गया। यहाँ क्या आ गया? इज। जैसे नेक्स्ट अपना एक एग्जांपल और देख, दूसरा एग्जांपल और देख लो। स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड SLOW, स्लो एंड स्टडी, STEADY स्पेस द रेस, स्पेस द रेस। ब्रैकेट में है विन विंस, ब्रैकेट में है विन और विंस। तो स्लो एंड स्टडी स्पेस द रेस, तो ब्रैकेट में आ गया विन और विन। तो स्लो एंड स्टडी आगे पेज में एंड से जुड़ी हुई है। वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब। अब इसमें विन और विंस में सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई? विंस। कौन सी हो गई? विंस हो गई। कौन सी हो गई? विंस। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखो। टाइम, समय है ना, टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड स्पेस फॉर नन, फॉर नन। उसी प्रकार इसमें वेट्स और वेट, वेट और वेट्स आ गए। अब फ्रेज के बीच में क्या आया? एंड से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? एंड से। किससे जुड़ी हुई है? एंड से। लेकिन इसके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। टाइम एंड टाइड स्पेस फॉर नन, तो इसमें क्या जाएगा? वेट और वेट्स में सिंगुलर वर्ब कौन सी है? वेट्स। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? वेट्स। मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, जिस क्रिया में एस या ईएस जुड़ता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? सिंगुलर। मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो यहां इसमें क्या आएगा, वेट्स और वेट में सिंगुलर वर्ब क्या है, वेट्स, तो इसमें क्या आ गया, वेट्स।
क्या गया, वेट्स। तो टाइम एंड टाइडी वेट्स फॉर ए नन। इस प्रकार से अपना 19वां जो पॉइंट था वो कंप्लीट। अब अगला जो है 20 नंबर, 20वां पॉइंट। नेक्स्ट अपना 20 नंबर का पॉइंट देखो, नंबर 20वां जो पॉइंट है उसमें देखो, जब प्लूरल नाउन के पहले कोई, जब प्लूरल नाउन बहुवचन, जब संज्ञा, बहुवचन संज्ञा, जब प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के पहले कोई, के पहले, जब प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के पहले कोई, के पहले कोई निश्चित, के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द, निश्चित संख्या सूचक शब्द हो, जब प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो और उस वाक्य में कोई हो और उस सेंटेंस में कोई, उस सेंटेंस में कोई, किस सेंटेंस में, जिसमें जो प्लूरल बहुवचन हो, ऐसा है कि सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द हो जिससे, कोई ऐसा शब्द हो जिससे, सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक निश्चित दूरी, जिससे एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी यानी फिक्स डिस्टेंस, निश्चित दूरी, राशि, समय, कोई भी राशि है, समय मात्रा का बोध होता है, समय मात्रा, समय मात्रा का बोध, ऐसा शब्द जो जिससे एक निश्चित दूरी, राशि, समय, मात्रा का बोध होता हो, बोध होता हो, अथवा यानी उसका ज्ञान होता हो, बोध होता हो, अथवा उससे एक इकाई, अथवा उसे एक इकाई के रूप में माना जाता हो, उसे एक इकाई के रूप में माना जाता हो, माना जाता हो, तो वर्ब सिंगुलर आती है, तो वर्ब सिंगुलर आती है। ध्यान दें, आपको मैंने जो बताया उसके ऊपर नोट करेंगे, उसको देखेंगे कि जब प्लूरल नाउन, इसको पढ़ो, जब प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा के पहले यानी बहुवचन संज्ञा होगी, उससे पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द होगा, निश्चित जो शब्द होगा वो क्या होगा, एक संख्या सूचक शब्द होगा। कौन सा होगा, नंबर का होगा, संख्या सूचक शब्द। इस बात को नोट करना, कौन सा शब्द होगा, संख्या सूचक शब्द होगा। और उस सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द हो या फिर उस सेंटेंस में क्या हो, ऐसा कोई शब्द हो जिससे एक निश्चित दूरी, किसका, किसी निश्चित दूरी, राशि, समय, मात्रा का अपने को ज्ञान होता हो, अपने को बोध होता हो, तो वहां अथवा उससे एक इकाई के रूप में, या तो उनका बोध हो या उन्हें एक इकाई के रूप में प्रकट करे, एक इकाई के रूप में माना जाए, तो वहां कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो जब प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के पहले, बहुवचन संज्ञा के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो, कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो और उस सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक निश्चित दूरी, राशि, समय, मात्रा का अपन को ज्ञान होता हो, अपन को बोध होता हो, और अथवा उसे एक इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में, सिंगल यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में माना जाए, वहां वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एग्जांपल देखो आप,
एग्जाम्पल की तरफ से आप समझेंगे 5 किलोमीटर्स, जैसे 5 किलोमीटर्स। एग्जाम्पल है 5 किलोमीटर्स स्पेस ए लॉन्ग डिस्टेंस, 5 किलोमीटर्स स्पेस ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। बनना है अपने को इज और आर से, किसमें से बना है, इज और आर से। 5 किलोमीटर्स स्पेस ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 5 किलोमीटर जो है वो चलने के लिए एक लंबी दूरी होती है। क्या होती है, लंबी दूरी होती है। अब मैंने आपको बताया, लिखाया गया कि जब प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के पहले, प्लूरल नाउन होगी किलोमीटर्स के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द क्या हो, फिक्स निश्चित संख्या सूचक शब्द 5 निश्चित है, संख्या सूचक शब्द है, और उस सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक निश्चित दूरी 5 किलोमीटर बता रहे, या राशि मात्रा का बोध हो, यानी या तो ये होगा या कोई ऐसा शब्द होगा जो जिस निश्चित दूरी, राशि, समय, मात्रा का बोध कराए। तो अपन को बहुवचन संज्ञा, उससे पहले निश्चित क्या हो गया, संख्या सूचक शब्द मिल गया। तो ऐसी स्थिति में वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। ऐसी स्थिति में वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर। तो 5 किलोमीटर स्पेस लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, इज और आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई, इज और आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज होती है। तो यहाँ किसका प्रयोग हो गया, इज का प्रयोग हो गया। किसका हो गया, इज का। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है 100, HUNDRED 100 पैसे, 100 पैसे, 100 पैसे स्पेस EQUL इक्वल टू 1 रुपये, 100 पैसे, 100 पैसे स्पेस इक्वल टू 1 रुपये। बनना है अपने को इज और आर में से। अब 100 पैसे, 100 पैसे 100 पैसा, 100 पैसा मतलब 100 पैसे की बात हो रही है, वो किसके बराबर होता है, 1 रुपए की बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 रुपए की। तो इसमें वर्ब क्या हो गई, इज और आर में वर्ब कौन सी हो गई, इज। तो क्या हो गया, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। 100 जो पैसा होता है वो 1 रुपए की क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, इस प्रकार 20 नंबर का, 20 नंबर का जो पॉइंट था वो क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर जो पॉइंट है उस पर देखो। 21 में नेक्स्ट 21 देखो, यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच, यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच, बिटवीन टू सब्जेक्ट्स के बीच में कोई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कौन सी होती है, जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, फ्रॉम, विथ, एटसेट्रा। ये जो क्या होती है, प्रीपोजिशन। यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई प्रीपोजिशन हो तो, कोई प्रीपोजिशन हो तो उस प्रीपोजिशन के पहले, प्रीपोजिशन से पहले, यानी दो सब्जेक्ट्स के बीच क्या होगी, कोई प्रीपोजिशन, तो उस प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द हो, के प्रीपोजिशन से पहले जो शब्द हो, किससे पहले, जो दिया हुआ प्रीपोजिशन होगा उससे पहले जो शब्द होगा उसके अनुसार वर्ब आती है, उसके
उसके अनुसार वर्ब आती है। ध्यान रखना इस बात। क्या बताया? यदि दो सब्जेक्ट्स के बिटवीन टू सब्जेक्ट्स एनी प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन हो, दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन हो। अब प्रीपोजिशन होती है इन, ऑन, टू, ओ, फ्रॉम, विथ एटसेट्रा, जो होती है ना, फ्रॉम, फॉर, ये सब क्या होती हैं? प्रीपोजिशन होती है। तो यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई प्रीपोजिशन हो तो उस प्रीपोजिशन से पहले, यानी जो प्रीपोजिशन है उससे पहले जो शब्द होता है, जो प्रीपोजिशन से पहले जो शब्द होगा उसके अनुसार किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन से पहले जो शब्द होगा उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? वर्ब आएगी। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। एग्जाम्पल है द कॉस्ट ऑफ। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑल दीज आर्टिकल्स, the cost of all these articles space risen. The cost of all these articles space risen. बढ़ना है अपने को हैज और हैव में से। किस में से बढ़ना है? हैज और हैव में से। किस में से बढ़ेंगे? हैज और हैव में से। किस में से बढ़ेंगे? राइजन, हैज और हैव में से। The cost of all these articles, the cost of all these articles space risen. Risen is बढ़ना है अपने को हैज और हैव में से। किस में से बनेंगे? हैज और हैव में से। किस में से? हैज और हैव में से। तो द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स स्पेस राइजन। अब देखो, आपको बताया गया यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच, यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई प्रीपोजिशन, कोई सी भी प्रीपोजिशन हो, एनी प्रीपोजिशन, यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई प्रीपोजिशन हो तो उस प्रीपोजिशन से पहले जो शब्द आएगा उसके अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। अब इसमें देखो, इस वाक्य में देखो, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स राइजन, इसमें से प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ। ऑफ क्या हो गई? प्रीपोजिशन। ऑफ क्या हो गई? प्रीपोजिशन। ध्यान रखना, ऑफ इसमें प्रीपोजिशन। अब ये किसके बाद? द कॉस्ट और ऑल दीज आर्टिकल्स, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, इनके बीच में प्रीपोजिशन क्या आई? ऑफ। इनके बीच में प्रीपोजिशन क्या आई? ऑफ आई। फर्स्ट सब्जेक्ट और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड सब्जेक्ट होगा, इनके बीच में प्रीपोजिशन कौन सी आई? ऑफ आ गई। कौन सी आ गई? ऑफ। तो यही कहा आपने, यही अपने बताया है कि दो प्रीपोजिशन के बीच में अगर, दो सब्जेक्ट्स के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन हो तो दो सब्जेक्ट 1 और 2 उनके बीच में प्रीपोजिशन हो तो उस प्रीपोजिशन, यानी इस प्रीपोजिशन से पहले, इस प्रीपोजिशन से पहले वाला, यानी फर्स्ट क्या है? द कॉस्ट, ये है सब्जेक्ट, ये शब्द है, उसके अनुसार वर्ब आएगी। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, और ये प्लूरल है तो प्लूरल। अब द कॉस्ट सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी क्या आ गई? सिंगुलर। हैज है में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? हैज है में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई? हैज। कौन सी हो गई? हैज हो गई। आई बात समझ में? इसी प्रकार नेक्स्ट एक जो और एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसमें, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। ध्यान रखना, ध्यान से देखो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास स्पेस इंग्लिश, ब्रैकेट में है लर्न, लर्न्स, ये वर्ब बननी है, लर्न और लर्न्स। कौन सी वर्ब बननी है? लर्न और लर्न्स। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास स्पेस इंग्लिश। अब आपको वही बात है कि दो सब्जेक्ट्स के बीच, कितने सब्जेक्ट्स के बीच? बिटवीन टू सब्जेक्ट्स एनी प्रीपोजिशन। अब इसमें सब्जेक्ट देखना है, ऑल द स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट हो गया, माय क्लास दो सब्जेक्ट हो गया। कितना हो गया? दो। दूसरा सब्जेक्ट हो गया माय क्लास, तो ऑल द स्टूडेंट्स और माय क्लास, इनके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन, कोई भी
प्रीपोजिशन ओ प्रीपोजिशन हो गई। आए तो उस प्रीपोजिशन से ठीक पहले जो शब्द आता है उसके अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑल द स्टूडेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल, ये क्या है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। अब लर्न और लर्न्स में प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, आपको बताया था कि जिस वर्ब में एस या एस जुड़ता है वो वर्ब सिंगुलर होती है। वो वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर। और जिस वर्ब में एस या एस नहीं जुड़ता है वो वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल। वो वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब होती है। तो इस प्रकार लर्न और लर्न्स, लर्न और लर्न्स में कौन सी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी है, लर्न। और लर्न्स क्या है, सिंगुलर वर्ब। लर्न है प्लूरल वर्ब है, लर्न्स कौन सी है, सिंगुलर वर्ब। तो बात यही थी कि दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई क्या हो, प्रीपोजिशन। दो सब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो, कोई प्रीपोजिशन हो। तो प्रीपोजिशन हो तो पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। पहला वाला जो सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। लर्न और लर्न्स में प्लूरल कौन सी हो गई, लर्न। तो यहाँ क्या आ गया, लर्न। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से अपना जो 21वां जो पॉइंट था वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कि क्या था कि यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई प्रीपोजिशन हो तो उस प्रीपोजिशन से पहले जो प्रीपोजिशन से पहले जो शब्द आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक्स।